आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रैक्स ऑफ मैथ्स में। आज के वीडियो में हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक यूनिट डिजिट डिस्कस करेंगे। यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई का अंक। तो आज के वीडियो में इस टॉपिक के जो भी कंसेप्ट होते हैं, जो भी फॉर्मूले होते हैं, उन्हें अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट नहीं रहे। ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, एलडीसी हो या यूडीसी हो। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट क्या होता है? इकाई का अंक। इकाई का अंक अपन से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई भी डिजिट दे देगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे दे दिया इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो अब अपन क्या करेंगे? ये तो छोटी कैलकुलेशन है, अब अपन इसको पूरा तो सोल्व नहीं करेंगे। सपोज करो अगर अपन इसे पूरा सोल्व करते हैं तो क्या आता है? 195। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं? अगर इसके यूनिट प्लेस डिजिट को इसके यूनिट प्लेस डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता? 15। तो कितना आ जाता है यूनिट डिजिट? 5। तो यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं? अगर कोई भी अपने को सिंपलीफिकेशन करना है तो सिर्फ नंबर्स के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर ही अपने को यूनिट डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो और 17, 21, 23 इसका यूनिट डिजिट पूछता है तो क्या करना है? यूनिट पे डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 7 को 1 से करेंगे, 7 1 जा 7, यूनिट डिजिट क्या हो गया? 7। फिर 7 को इससे करेंगे, 7 3 जा 21। तो यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 1। आ गया समझ में? तो ये तो सिंपल है, इसका तो आ जाएगा। लेकिन जब अपन से यूनिट डिजिट अगर कोई भी डिजिट पावर में दे दे, जैसे अपने को दे दिया 125 की पावर 74, अब इसका यूनिट डिजिट पूछ ले तो इसके लिए क्या करना है अपने को? तो इसके लिए अपने को नंबर्स की 0 से 9 तक नंबर की साइक्लिसिटी देखनी है, मतलब इनकी पावर में इनकी वैल्यू क्या मिलती है। तो इसके लिए अपन को एक टेबल याद रखनी है। टेबल बनाते हैं। इसके लिए नंबर लेंगे अपन, क्या देखनी है अपने को? साइक्लिसिटी, नंबर्स की चक्रीयता। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपने को नंबर्स को करना है। 4 नंबर याद रखने हैं, 0 1 5 6। ये नंबर याद रखने हैं। मतलब अगर 0 की अपन 0 को कितनी भी पावर लेंगे, मान लो जैसे 10 10 है, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 0। अब इसमें कितनी भी पावर रहेगी, अगर 1 रहेगी पावर तो क्या आएगा? 10। इसकी पावर अगर 2 कर देता हूं तो कितना आएगा? 100। यानी 0 पे कितनी भी पावर है, अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो उसमें कितनी भी पावर रहे, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 ही आएगा, चाहे पावर कितनी भी हो जाए। ऐसे ही 1 का देखते हैं, 1 जैसे 21 की पावर 1 लेंगे तो 21 हो जाएगा। पावर अगर 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा? तब भी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1। यानी इन चारों नंबर का, जैसे 5 का और 6 का, इन चारों नंबर का हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा? हमेशा यूनिट डिजिट वही आएगा जो यूनिट डिजिट है। अगर 0 है तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, चाहे पावर कितनी भी हो। 1 है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 5 है तो यूनिट डिजिट 5 आएगा और 6 है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? इनकी साइक्लिसिटी होती है 1। इन नंबर्स की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 1। ऐसे ही देखते हैं अपन नंबर देखते हैं। 4 और 9, नंबर 4 और 9, 4 और 9। अगर 4 की पावर 1 लूंगा तो कितना आएगा? 4 1 जा 4। 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16। 4 की क्यूब करूंगा तो 64 और 4 की पावर 4 करूंगा तो ठीक है। यानी क्या हो रहा है? 4 6 4 6
वापस रिपीट होता जा रहा है। यानी क्या होता है इनमें, इस नंबर में अगर यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है तो अगर उसकी पावर ओड है, यानी अगर घात विषम है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, और अगर पावर सम है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। यानी इन दो नंबर्स की साइक्लिसिटी कितनी होती है, इनकी साइक्लिसिटी होती है 2। अब कौन कौन से नंबर बचे, 2 3 7 8, 2 3 7 8 इनके दो देखते हैं। अगर 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है तो 16, 2 की पावर 5 है तो 32, 2 की पावर 6 है तो 64। यानी क्या हो रहा है 2 4 8 6, फिर वापस 2 4 8 6, ऐसे क्या होता जाएगा रिपीट होता जाएगा। यानी इसकी अगर इसका मैं साइकिल बनाऊं तो 1 पावर में क्या आएगा 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, यानी इसकी ऐसे रिपीट होता जाएगा। ऐसे अगर मैं 3 के लिए देखूं तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 कितना गया 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5, वापस रिपीट होने लग गया। यानी इसमें भी क्या हो जाएगा 3 9 7 3 रिपीट होता जाएगा। यानी इन नंबर्स की 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी कितनी है 4, इनकी साइक्लिसिटी कितनी है 4। ऐसे 7 के लिए भी देख लेंगे और 8 के लिए भी देख लेंगे। यानी अपने को एक ये टेबल याद रखनी है 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी क्या होगी 1। नंबर्स में अगर यूनिट डिजिट ये है तो उसकी पावर कितनी भी हो हमेशा वही नंबर आएंगे। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2, 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2, और ऐसे 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी क्या होगी 4। अब इनको समझते हैं अपन 2 3 7 8, 2 और 3 की भी दोबारा देखते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 की क्यूब 8, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5 32। ऐसे ही तो क्या हो रहा है देखो 2 4 8 6, फिर वापस 2 आ गया। यानी क्या हो रहा है ये रिपीट होता जा रहा है। क्या हो रहा है 2 की पावर 1 पे 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, तो ये क्या हो जाएगा ये इसी तरह से इसकी क्या चलती रहेगी, इसकी साइक्लिसिटी चलती रहेगी। ऐसे अगर 3 का देखें तो 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 की क्यूब 27, 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 2 4 3। तो क्या हो गया 3 9 7 1, फिर वापस 3 आ गया। तो क्या हो गया ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तो इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी होगी 4, तो 3 9 7 1, फिर वापस क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। ऐसे अगर अपन 7 की देखें 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 7 की क्यूब 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 3 21, 2 बचा 30 3, यानी 24 0 1, 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 के लिए भी 7 को मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा ये, तो क्या हो रहा है 7 9 3 1, फिर वापस 7 आ गया। यानी क्या हो जाएगा यहां से वापस रिपीट हो जाएगा। तो इसकी साइक्लिसिटी 7 9 3 1, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 4। ऐसे ही 8 भी देखते हैं 8 की पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 की क्यूब 512, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 4 0 9 6, 8 की पावर 5 कितनी होगी 32 7 6 8। तो क्या हो रहा है 8 वापस रिपीट हो जा रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी 8 4 2 6, फिर वापस 8 रिपीट हो गया। तो इन सब की क्या है साइक्लिसिटी कितनी है, सबकी 4 है। तो अपने को करना है एक साइक्लिसिटी टेबल याद रखनी है। क्या रखनी है, एक साइक्लिसिटी टेबल। टेबल बना देता हूं मैं
नंबर्स और इधर लिख देता है इनकी साइक्लिसिटी। तो नंबर 0 1 5 6 इनकी साइक्लिसिटी तो 1, यानी किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे ये डिजिट है तो उसकी पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 1। 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2। तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। अभी जो अपने देखा था वो पावर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर 4 में पावर विषम है, 4 की अगर नंबर्स की घात विषम है तो क्या रहेगा, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, और पावर सम है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। ऐसे 9 के लिए अगर पावर विषम रहेगी तो कितना आएगा 9, और पावर सम है तो कितना आएगा 1। ठीक है, और 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी कितनी है 4। तो इनके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी पावर है उसे 4 से डिवाइड करके, जो भी पावर है उसे 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा उसके हिसाब से अपन क्या देख लेंगे उसकी यूनिट डिजिट। जैसे कोई नंबर है 5 1 3, इसकी पावर है 87। अपन से पूछता है इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो अपन इसको पूरा सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे 513 को 87 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो क्या करना है अपने को, बस पावर देखनी है, पावर कितनी है 87, पावर कितनी है 87। पावर को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। पावर को 4 से डिवाइड कर क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स के यूनिट प्लेस में कितना है 3, और 3 की साइक्लिसिटी कितनी है 3 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, इसलिए अपन ने क्या करा 4 से डिवाइड करा। तो क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो अब इसकी साइक्लिसिटी देखी थी अपन ने, क्या थी 3 की साइक्लिसिटी कितनी है 3 9 7 1। तो तीसरे प्लेस में क्या था, ये पहले पे, ये दूसरे पे, तीसरे प्लेस में कितना था 7, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 7। सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी साइक्लिसिटी अगर किसी भी नंबर की 4 है, जैसे मान लो अपने को बहुत लंबा नंबर दे दिया 2 3 4 7, इसकी पावर दे दी अपने को 4 3 3। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट बताना है, तो क्या करना है नंबर्स के यूनिट प्लेस में क्या है 7, देखना है कितना है 7। 7 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, यानी जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 4 8 जा कितना बचा 1। तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी थी 7 9 3 1। तो किससे पहले प्लेस में कितना है 7, यानी इसकी यूनिट डिजिट भी कितनी आएगी 7। आया समझ में, ठीक है। अब इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे कोई नंबर है उसके लास्ट में 6 है, जैसे 2 3 6, इसकी पावर कितनी भी हो, इसकी पावर कितनी भी हो अपने को सोल्व नहीं करना। नंबर के अगर यूनिट प्लेस में 6 है तो उसका सोल्व करने पे यूनिट डिजिट भी कितना आएगा 6, यानी जिनकी साइक्लिसिटी 1 है उसमें तो अपने को सोचना ही नहीं है। जिनकी साइक्लिसिटी 1 है उसमें तो अपने को सोचना ही नहीं है। जो यूनिट डिजिट पे है वही रिजल्ट के भी यूनिट प्लेस पे आएगा। जो नंबर्स के यूनिट प्लेस पे डिजिट है वही रिजल्ट के भी यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा। जिनकी साइक्लिसिटी 1 है, चाहे वो 0 हो 1 हो 5 हो 6 है, बिना सोचे समझे वही क्या कर देना है, वही लिख देना है, क्योंकि वही क्या आएगा रिजल्ट के भी यूनिट प्लेस पे आएगा। अब ये समझ में आ गया, इस पे कोई डाउट है क्या, इस पे कोई डाउट है। देखो एक बार इसका और सोल्व कर लेते हैं। मान लो यूनिट प्लेस में कितना है 8 है, 8 के लिए एग्जांपल सोल्व करते हैं। तो जैसे 3 3 8, इसकी पावर दे दे अपने को 238। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ रिजल्ट। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, सिंपलीफाई तो कर नहीं सकते, अपने को क्या देखना है कि नंबर के यूनिट प्लेस में कितना है 8 की साइक्लिसिटी कितनी है 4। तो क्या करना है जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20, 4
कितना बचा रिमाइंडर, तो 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 8 4 2 6 यही होती है। तो अब यहां पे सेकंड प्लेस पे कितना है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो इनकी साइक्लिसिटी याद होनी चाहिए अपने को, इन नंबर्स की साइक्लिसिटी याद होनी चाहिए, और इस पे 2 की भी जो रिपीट होता है वो साइकिल, 2 की साइकिल याद होनी चाहिए, 3 की साइकिल याद होनी चाहिए, 7 की साइकिल याद होनी चाहिए, 8 की याद होनी चाहिए। इसके बाद अगर अपने को ये ट्रिक समझने में आ गई तो कोई भी ऐसा यूनिट डिजिट का क्वेश्चन नहीं है जिसे अपन सोल्व नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन करते हैं जैसा एग्जाम में आता है। क्वेश्चन दे दिया अपने को 17 इंटू 38 माइनस 2 की पावर 8, 2 की पावर 6 मान लेते हैं। हाँ, इसका यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है। तो इधर तो क्या है यूनिट प्लेस में, यहाँ पे 7 है 8 है, 7 8 जा 56, तो यहाँ पे इनका रिजल्टेंट का यूनिट डिजिट तो कितना आएगा 6, और 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, यहाँ पे पावर कितनी है 6, 6 को 4 से डिवाइड करना बचेगा 2, तो 2 की साइकिल 2 4 8 6, 2 की साइकिल 2 4 8 6, तो सेकंड नंबर कितना है 4, यानी रिजल्टेंट का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2, सिंपल। एनी डाउट? तो आगे क्वेश्चन करते हैं। 24 की पावर 156 मल्टीप्लाई बाय 56 की पावर 122 माइनस 92 की पावर 5 9। अब इस नंबर्स का यूनिट डिजिट बताना है, तो 4 की पावर कितनी 156, तो 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2, पावर कितनी है 156, यानी इवन पावर है तो कितना आएगा इवन पावर है तो 6, इसका यूनिट डिजिट हो गया 6, 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 6 की साइक्लिसिटी 1, हमेशा कितना आएगा 6, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 6 माइनस 2 की साइक्लिसिटी 4, क्या है पावर 59, तो 59 को किससे डिवाइड करेंगे 4, 59 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 4 जा 16 3, तो 2 का साइकिल कितना होता है 2 का साइकिल 2 4 8 6, तो तीसरे प्लेस में कितना आता है 8, तो 6 6 जा ये तो हो गया 36, यानी इसका यूनिट डिजिट 6 और इसका यूनिट डिजिट 8, तो 6 माइनस 8 कितना हो गया -2। तो कभी भी किसी भी नंबर का यूनिट आ सकता है क्या, कभी भी किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट माइनस में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो जब भी ऐसा हो जाए तो क्या करना है अपने को, यूनिट डिजिट माइनस में आए तो उसको 10 से माइनस करना है, तो 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, और यही आपका डिजिट का करेक्ट आंसर है, यही आपका क्या है यूनिट डिजिट का करेक्ट आंसर है। तो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आए समझने में, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।